दोस्तों, आज की कहानी है बहुत जिम्मेदारियों को व्यवस्थित ढंग से निभाना ही सुखी परिवार की नींव होता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर जैसे ही सुधा जी ने दरवाजा खोला, क्रोध से तमतमाई हुई रीसा ने बैग सोफा पर पटकते हुए कहा कि माँ, अब मैं अपने ससुराल वालों के साथ और नहीं रह सकती, कहकर माँ के गले से लगकर फुट फुट कर रोने लगी। अपनी बेटी को इस तरह से रोता देखकर रीसा के पापा विशाल जी भी चिंतित हो उठे। रीसा के द्वारा कहे गए शब्द सुनकर सुधा जी शब्दबद्ध रह गई। आखिर कहाँ कमी रह गई थी? रीसा के ब्याह में कितनी उमंग से अपनी इकलौती बेटिया का विवाह रचाया था। उन्होंने खानदान, घर और सब कुछ तो अच्छा था, पढ़े लिखे परिवार में ब्याही थी। उन्होंने अपनी बेटिया ऐसा क्या हो गया जो रीसा इस तरह का व्यवहार कर रही है? बेटी के आंसू पोंछ कर दुलारते हुए सुधा जी ने पूछा, आखिर ऐसा क्या हो गया जो तुम इस तरह की बातें कर रही हो? माँ, मुझसे ससुराल में निभाना नहीं होता। सुबह 6 बजे से उठकर नहा धोकर तैयार होकर सबके लिए नाश्ता बनाओ, जबकि आप तो जानती हैं कि मायके में मेरी सुबह 10 बजे के पहले नहीं होती थी। घर में कोई भी मेहमान आ जाए उसका स्वागत सत्कार करना, सही नाश्ते का प्रबंध करना, मेरी तो हालत ही खराब हो जाती है। मेरे पति को तो मेरी सुख सुविधाओं से कोई मतलब ही नहीं है। खुद तो सारा दिन के लिए ऑफिस के लिए चले जाते। मुझे नहीं पता था कि शादी करने से इतनी जिम्मेदारियां सर पर आ जाएगी। मुझे नहीं रहना ससुराल में दिन भर काम करने में उन लोगों की गुलामी नहीं कर सकती। बस सब बहुत हुआ, कहकर रोते हुए रीसा अपने कमरे में चली गई। सुधा जी को समझ में नहीं आ रहा था कि दोष किसे दे। बेटिया को या अपने लाड प्यार को, जिसने समय रहते बेटी को जिम्मेदार बनना नहीं सिखाया। ये उन्हीं के लाड प्यार का नतीजा तो था जो आज रीसा इस तरह से अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर पैर पटकती हुई अपने मायके चली आई। सुधा जी ने रीसा के ससुराल में फोन लगाया तो उनका कहना था कि अगर रीसा से एक गिलास कोई पानी भी मांग ले तो वह तुनक जाती। वैवाहिक जीवन का दूसरा नाम जिम्मेदारी है, जिसका वास्ता दूर दूर तक रीसा की डिक्शनरी में नहीं था। सुधा जी समझ चुकी थी कि उनकी बेटी वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों से बचना चाहती है। वह भी हार मानने वालों में से नहीं थी। आखिर ये उनकी परवरिश का सवाल था। रीसा के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए सुधा जी ने कहा, जिसे तुम गुलामी कर रही हो बेटा, वह तुम्हारे घर का आपसी सहयोग है जो कि जीवन के लिए बहुत जरूरी है। विवाह के बाद परिवार में सभी के साथ प्यार से रहना, अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारियों को व्यवस्थित ढंग से निभाना ही सुखी परिवार की नींव होता है। जैसा तू अपने ससुराल वालों के बारे में और अपने पति के बारे में सोच रही है, अगर यही सब मैंने सोचा होता तो क्या हमारा परिवार सुखी रह पाता? अब तक की मेरी परवरिश में तूने देखा है ना, जहाँ तेरे पापा बाहर की जिम्मेदारियां निभाते थे तो वहीं मैं घर की, अगर मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेती तो सोच जरा घर का माहौल कैसा होता। जिसने बेहतर ढंग से हम अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हैं उतना ही व्यवस्थित और सुखी वैवाहिक जीवन होता है। अपनी बेटी को इस तरह से परिवार चलाते हुए देखना हर माता पिता के लिए गर्व का क्षण होता है। क्या मेरी बेटी इतनी कमजोर है जो जरा सी जिम्मेदारियों सर पर आते ही घबरा गई? माँ की बातें सुनकर रीसा की आंखों के सामने एक एक करके ससुराल में बीता समय सब चित्र की भांति घूमने लगा। एक एक
कि उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। मुझे माफ कर दो माँ, मैं कल ही अपने ससुराल चली जाऊंगी। मैं अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा हूँ। आइंदा से आपको किसी भी शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। अपने अंतर मन में विश्वास भरकर फैसला लेते हुए रीसा ने कहा। मुस्कुराती हुई सुधा जी ने रीसा का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, मुझे अपनी परवरिश और बेटी पर पूरा भरोसा है। मेरा चरित्र मेरे जीवन की अमूल्य